एवरीवन, वेलकम बैक टू इनोवेटिव क्लास शक्ति इनोवेशन। कैसे हैं आप सब और स्टडी कैसी चल रही है? और आप क्लासेस अटेंड कर रहे हैं पूरे और आपको पता है कि स्कूल जो है अब फैब 6 में भी 6 फैब तक चला गया है। उसके बाद कुछ लग रहा है कि जैसे थोड़ा सा और बढ़े। 15 फैब के बाद से सिचुएशंस थोड़ी सी और बेहतर हो जाएगी और सारे बच्चे जो भी प्रोबेबली 13 to 14 है, 15 to 18 को तो वैक्सीनेशन प्रॉपर हो चुका है। मेरी जो टॉपिक है ना आज वाइडल फॉल इल से ही है। उसमें क्या है स्टूडेंट्स के लिए जो प्रिकॉशंस डिजीज से, इन्फेक्शस डिजीज से बचने के लिए वो है, उसी से रिलेटेड इसलिए मैं बोल रही हूँ। तो जो बच्चे वैक्सीन से डरते हैं, वैक्सीन से डरने की कोई जरूरत नहीं है। पता है वैक्सीन ऐसा है जैसे नीडल चुभ जाती है ना खेलते खेलते, जैसे कोई पिन चुभ जाती है तो बस वैसे ही लगता है। ओके, और अगर आप डरेंगे ना वैक्सीन से तो फिर क्या होगा, उसके साइड इफेक्ट आना शुरू हो जाएंगे। जैसे पहले से आप डरे हुए हैं वैक्सीन से को लेके, फोबिया है, जैसे लगता है कहीं कई बच्चे जैसे बोलते हैं कि हाथ नहीं उठता, ऐसा होता वैसे होता। तो नहीं, आपको स्ट्रांगली रहना है कि कुछ नहीं होना है, मुझे मैं ठीक हूँ। और प्रॉपर जो डाइट है वो लेना है, न्यूट्रिशियस फूड लेना है, पानी वाटर खूब सारा पीना है जाके डिहाइड्रेशन ना हो बॉडी में। और मार्च से तो बिलो 15 ईयर्स जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी वैक्सीनेशन की सुविधा है। तो आप लोग सारे बच्चे वैक्सीनेशन करवाएं, कुछ स्कूल में या फिर जहाँ पे कोई अदर हेल्थ सेंटर है जरूर करवाएं, बिकॉज प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ओके, अगर आप प्रिवेंशन करते हैं ना तो बहुत, अभी देखिए कोरोना वायरस आया है 2020 से चल रहा है, लेकिन किन को ज़्यादा अफेक्टेड किया है, किन को डेथ कहाँ पे हुई है? जो लोग थे ना पहले से सिक थे, है ना, काफ़ी समय से वो बीमार थे, कोई ना कोई उनके अंदर जो कहते ना देयर आर 8 सिस्टम्स, है ना, हमारी बॉडी में कितने सिस्टम्स हैं, अगर उनके सिस्टम में कहीं ना कहीं गड़बड़ी है तो सारे कहते हैं ना कि जितनी भी डिजीज है ना सारा फीडिंग हैबिट से आती है, थिंकिंग हैबिट से आती है। आप लोग को सबसे अमेजिंग फैक्ट जो है कि कहाँ से वेयर डज डिजीज कम फ्रॉम, डिजीज कहाँ से आती है? तो मोस्टली डिजीज, प्रोबेबिलिटी डिजीज जो है वो आपको फीडिंग हैबिट और थिंकिंग हैबिट से आती है। तो फीडिंग हैबिट में क्या है, थिंकिंग हैबिट में क्या है? फीडिंग हैबिट कहने का मतलब कि आपके खान पान के तरीके से आप स्नैक्स कितना खाते हैं, बाहर का खाना कितना खाते हैं, घर का खाना कितना खाते हैं, बैलेंस डाइट का क्या रोल है, ये न्यूट्रिशियस फूड क्या है, कितना पानी पीना है, कितना खाना है, कितने टाइम के बाद खाना है, ये सब चीज़ मैटर रखता है फीडिंग हैबिट में। और थिंकिंग हैबिट क्या है? अभी जो आप चैप्टर आप लगातार मैं इसी पे वीडियो दिए जा रही हूँ वाइडल फॉल इल से, बिकॉज कोरोना वायरस कहते भी है ना कि कोरोना वायरस से डरो ना, तुम सावधानी रखो ना, और कहते हैं ना कि भोले बाबा है साथ हमारे और उनकी बात माना करो ना, या श्रीमत पे चला करो ना। तो कोरोना वायरस जो है बेटा वो डरने की, जितना डरेंगे उतना डराएगा, है ना, जो डर गया सो मर गया। डरने की बात, स्कूल भी अभी जाएंगे, स्कूल खुल जाएगा, मुझे लग रहा है कि 6 के बाद थोड़ा सा कहीं और पढ़िए तो खुलेगा, तो मस्त होके रहिए। और हर बच्चे की जिम्मेदारी है, देखिए मम्मी पापा के लिए ईश्वर ने अलग काम बांटा, बच्चों के लिए अलग काम बांटा, बूढ़ों के लिए भी काम बांटा। कहते हैं ना कि जो बूढ़े हो जाते हैं वो कहते हैं कुछ नहीं तो वो छाया का काम, मतलब कि गाइड करते हैं बच्चों को, है ना, आपके मम्मी पापा को और आपको भी गाइड करते हैं, राय देते रहते हैं, ठीक है। तो आप बच्चों की भी ड्यूटी है, उस ड्यूटी को समझें। क्या है ड्यूटी? बोलेंगे कोई ड्यूटी नहीं, आप बच्चों की ड्यूटी है प्रॉपर डिसिप्लिन में रहना और प्रॉपर स्टडी करना और मम्मा की बात मानना, पापा की बात मानना और मम्मा की हेल्प करना, है ना। और ऐसे करेंगे ना, सुबह से अपना पंक्चुअल बनना, रूटीन बनाना, तो फिर आप कभी भी पढ़ाई में पीछे नहीं होंगे, क्योंकि उन जिनके सर पे मम्मी पापा का हाथ होता है, मम्मी पापा जिनको ब्लेसिंग देते हैं लॉर्ड्स ऑफ, वो बच्चा चाहे जीनियस ना हो, चाहे वो हमेशा कहते हैं 90 अबव मार्क्स ना लाए, लेकिन जीवन में एक सफल इंसान जरूर बनता है ना। इसलिए आप लोग को पंक्चुअलिटी साथ साथ अपनी ड्यूटी को समझना, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना, कितना टाइम स्टडी करना है, कैसे करना है, ये सारी बातें मैं नेक्स्ट वीडियो पे भी फिर दूसरी टॉपिक
टॉपिक लेके आऊँगी कि कितना पढ़ेंगे, कितने टाइम पढ़ेंगे, कि आपको कैसे याद करना है, कैसे एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करना है। तो हर क्लास के साथ साथ मेरी एक मोटिवेटिंग क्या है वीडियो आएगी, तो आप और लास्ट तक भी देखेंगे, क्योंकि वीडियो के साथ साथ हमेशा मैं इंफॉर्मेटिव मैसेज देती हूँ, तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। ओके, अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। ओके, तो अब आप लोगों को पता है कि कोरोना वायरस इन्फेक्शस डिजीज है, इन्फेक्शस डिजीज है ना, ये तो आपको पता है ना। अच्छा, आप लोग को डिफरेंस क्लियर है क्रॉनिक, एक्यूट डिजीज, इन्फेक्शस एंड नॉन इन्फेक्शस डिजीज। इन्फेक्शस और नॉन इन्फेक्शस डिजीज क्या है आप लोगों को पता है, बहुत माइनर सा इनमें क्या है डिफरेंसेस है। अभी देखिए कोरोना वायरस जो अभी तक का जितने भी डिजीज चाहे, पोलियो आया था वो भी वायरल डिजीज है, लेकिन पोलियो इतना हार्मफुल नहीं था। पोलियो पे क्या है, बच्चों के मेनली जो है ना उसके पेट में वायरस चले तो पोलियो का वायरस जाता था, फिर ब्रेन को क्या करता था, ब्रेन से ही वहाँ से जाके उसको क्या करना, डिसेबल करना ब्रेन की एक्टिविटी को, जिसके बाद बच्चा पैरालाइज की कंडीशन में आ जाता था। मोस्टली 2 ईयर्स से लेके 5 ईयर के बच्चों को अफेक्ट डाला, लेकिन इतनी डेथ नहीं होती थी। लेकिन कोरोना वायरस में आपको बता दूं, जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा नई नई डिजीज आती जाएगी, क्योंकि अब जो समय है बहुत डिफिकल्ट चल रहा है और हमने ही डिफिकल्ट बनाया है। जब हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा रहे हैं ना, तो नेचर जो है अपने उग्र रूप में आ जाती है, विकराल रूप में आ जाती है। फिर आप लोग को आपने पढ़ा भी होगा कि एक बार क्रिएशन होता है, एक बार डिस्ट्रक्शन होता है। तो ये कोरोना वायरस क्या है, कोरोना वायरस को क्योर करने के लिए अभी आपके स्कूल खुलने वाले हैं, आपको कौन कौन से प्रिकॉशंस लेने हैं। ये वाइडली फॉलिन में अभी आपने सब कुछ पढ़ा, लेकिन कोरोना वायरस है ना, अब वाइडली फॉलिन जो वाइडली फॉलिन आएगी उसमें कोरोना वायरस अगले टाइम से ऐड हो जाएगा, नई एडिशन जो आएगी। तो कोरोना वायरस जो है ये क्यों, आपने पढ़ा ना कि हेल्थ के लिए क्या पढ़ा, कि क्या सबसे पहले फिजिकल पढ़ा, सोशल पढ़ा एंड मेंटल। तो मेंटल कंडीशन मैंने डील किया है कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है अभी के टाइम में, क्योंकि आपको बता दो फिजिकली फिट है, सोशली मीन्स सोशल हार्मनी जिसको कहते हैं, इंटरेक्ट करना, सब कुछ फिट है, लेकिन अगर मेंटली हम फिट नहीं है तो वहीं पे परेशानी आ जाती है, वहीं पे हमारे बॉडी में सेल्स जो है नेगेटिव मैसेज भेजना शुरू करते हैं, जिसकी वजह से वही हार्ट अटैक, बहुत सारे डिजीज, हार्ट अटैक का या और भी किडनी फेलियर, लिवर डिसफंक्शनिंग, ये सारे स्टार्ट होता है लंग्स में। लंग्स को भी सबसे ज़्यादा इफेक्ट किया है ना कोरोना वायरस, तो क्यों कैसे किया, उसके लिए भी बार बार हेल्थ मिनिस्ट्री से आ रही थी कि एक्सरसाइज प्रॉपर करना है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना है, जिससे लंग्स को जो एक्सपेंशन का टाइम मिलेगा, लंग्स को है ना वो कर देता था ना कोरोना। लेकिन अगर हम डरते हैं तो हमारी खुशी खत्म होती है, और खुशी खत्म होती है तो हम प्रॉपर तरीके में अपनी सुरक्षा जो है नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए अब स्कूल खुलने वाली है, इसके लिए मैंने एक टॉपिक लिया है, अब उस पर आपको ध्यान देना है, और कुछ बहुत सारे इम्पोर्टेंट इजी जो आपके एग्जामिनेशन में भी यूजफुल है वो मैं यहाँ पे लिखी हूँ, तो आप इसको सुनिए, लास्ट तक जरूर देखिएगा। क्या है, मैंने हेडिंग दिया है सम प्रिकॉशंस व्हिच आर इम्पोर्टेंट फॉर स्टूडेंट्स टू रिड्यूस द इंसिडेंस ऑफ इन्फेक्शस डिजीज। और यहाँ पे मैंने अभी लिखा नहीं, बट मैं ऐड करी कोरोना वायरस। इन्फेक्शस डिजीज कौन सा हो सकता है, कोरोना वायरस। अभी सारे डिजीज, अभी तो हमारे सामने जो चैलेंज है वो कोरोना वायरस है ना, तो उससे हमें कैसे निपटना है, स्ट्रॉन्ग हो गए, है ना। तो some precautions which are important for students to reduce the incidence of infectious disease। या ये कहने का मतलब जो मेरी वीडियो थी, हिंदी मीडियम वाले भी इसको कर सकते हैं, देख सकते हैं, उनकी इंग्लिश अच्छी होगी, और इंग्लिश मीडियम वालों को अगर दिक्कत है तो उनको भी हिंदी में समझाती हो। तो क्या है, कुछ ऐसे प्रिकॉशंस लेने हैं जो कि जरूरी है, किसके लिए जरूरी है, स्टूडेंट्स के लिए, टू रिड्यूस, कम करने के लिए। क्या कम करना है, इन्फेक्शस डिजीज का जो प्रभाव है उसको कम करने के लिए, है ना। कुछ जो सावधानियां वो कौन सी हो सकती है स्टूडेंट्स के लिए, ओनली फॉर स्टूडेंट्स। और अभी वैक्सीनेशन का टाइम चल रहा है, तो आप लोग कोई बच्चे डरे नहीं, वैक्सीनेशन करवाएं और वैक्सीन लें, कुछ नहीं होगा, घबराए नहीं, कुछ नहीं होगा। और बुखार फीवर तो बाद की कंडीशन, आप बिल्कुल फिट रहेंगे। ओके, तो फर्स्ट जो यहाँ पे पॉइंट मैंने नोट किया है वो मेक श्योर अबाउट कॉजेज ऑफ इन्फेक्शस डिजीज। आप लोग को पता है ना, श्योर तो हो चुके हैं ना। मैंने इन्फेक्शस डिजीज में अभी तो बहुत सारे इन्फेक्शस डिजीज है ना, पीछे जो आपने पढ़ा है
टॉपिक पे मैंने वीडियो बताया भी है। अभी मैं कोरोना वायरस को डील करूंगी। इन्फेक्शियस डिजीज को किसके सिम्टम, कॉजेस, साइन के बारे में हम श्योर हो लें। आप तो श्योर है ना कैसे हो रहा है, ठीक है, श्योर है आप इसमें क्या क्या होता है, कॉजेस भी पता है आपको, ठीक है। और कह रहा है प्रॉपर सैनिटेशन और क्लीन एनवायरनमेंट। प्रॉपर सैनिटेशन मीन्स क्या होता है, सफाई, है ना। प्रॉपर सैनिटेशन और क्लीन एनवायरनमेंट, आपको वहां पे नहीं जाना है जहाँ पे गंदगी है या कोई इन्फेक्टेड पर्सन या कोई आपका इन्फेक्टेड कलीग है, कोई फ्रेंड है, तो उससे आपको डिस्टेंस बना लेना है, ठीक है। क्योंकि अभी मैंने बोला प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, है ना। तो अब क्या करना है, सैनिटेशन कैसे करनी है, हाथ बाहर से आते हैं तो हाथ को साफ करना है साबुन से, उसके बाद मास्क प्रॉपर पहनना है, और क्या करना है, क्लीन एनवायरनमेंट, बाहर का चीज कुछ भी नहीं खाना है, अवॉइड करना है, ओके। और जो दूसरी बात है, वाटर भी कैसे लेना है, क्लीन लेना है। वाटर कैसे लेना है, ये वाली जो पानी जो रोज पी रहे हैं वो नहीं पीना है, पानी बॉइल वाटर बॉइल पीना है, बॉइल करके आर का वाटर लेना है, ओके। अब फिर जो है वैक्सीनेशन ऑफ स्टूडेंट्स अगेंस्ट कॉमन इन्फेक्शियस डिजीज। अभी वैक्सीनेशन पे मैंने इतनी लंबी स्पीच दी कि वैक्सीनेशन जरूरी है, तो वही लाइन लिखा है वैक्सीनेशन ऑफ स्टूडेंट्स। आप सबको वैक्सीन जरूर लेना है। अभी जो मार्च में जो आ रही है वो वाली जो बिलो द 15 ईयर्स के लिए है उनको मैं बोल रही हूँ, वैक्सीन लेना है सबको, घबराना नहीं है ना। अब क्या है, अब उसके बाद आता है सोशल डिस्टेंसिंग। सोशल डिस्टेंसिंग का क्या इंपॉर्टेंस है, आपको पता है कि सोशल डिस्टेंसिंग, चूंकि बस में स्कूल में जा रहे हैं तो वहां पे कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो रही, स्कूल में भी इतना नहीं हो रहा। तो अगर सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो रहा तो हम उस कंडीशन में अपने आप को कैसे बचा सकते हैं, उस कंडीशन में बचाने का एक तरीका है, वो क्या है, हम मास्क पहनेंगे, मास्क नहीं उतारेंगे, सफोकेशन तो फील होता है, तो बस कोशिश करेंगे कि ना उतारे। और दूसरी बात कि अगर इनकेस उतारते भी हैं तो हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग है, तो कुछ नहीं होगा। और दूसरी बात कि प्रॉपर स्कूल से आने के बाद कपड़ा चेंज करके और जो कपड़ा पहन के जाते हैं उसकी सफाई होनी चाहिए। अगर सफाई नहीं करते हैं तो उसको हैंग कर देना है किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे बार बार टच ना हो, ओके। और आती है बात कि उसके बाद कि आप सोशल डिस्टेंसिंग हो गया, वैक्सीनेशन हो गया, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर हो गया, अब आप इसके कॉजेज, सिम्टम, साइन आपको पता है, तो फिर कोरोना को हराना हमारे लिए क्या है, बहुत ही आसान है ना। कोरोना जाएगा नहीं तो होगा क्या, अब इतनी सारी वैक्सीनेशन सिर्फ बच्चे थे, अब उनकी भी हो रही है, तो कोरोना मुक्त भारत तो बनेगा ही बनेगा, है ना। उसके बाद अब यहाँ पे मैंने कुछ फिल इन द ब्लैंक्स आपके लिए लिखे हैं जो कि वाइडली फॉलोइंग से हैं। और अभी जो मैंने लेक्चर दिया ये किसी भी क्लास के बच्चे हैं, अगर बिलो 15 ईयर्स हैं, 7th में भी मैं देखती हूँ कि 14-13 के बच्चे आते हैं, है ना, तो वो देख सकते हैं, है ना। तो क्या है यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स, क्या है, हेपेटाइटिस मैंने ऑप्शन दिया है, हेपेटाइटिस टारगेट, हेपेटाइटिस मैंने बताया था कि हेपेटाइटिस इज द फॉर्म ऑफ जॉन्डिस, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी। क्या टारगेट करता है, किसको टारगेट करता है, हेपेटाइटिस लिवर को, दैट टू टाइप हेपेटाइटिस ए एंड बी। और उसके बाद लिखा है न्यूमोनिया टारगेट, न्यूमोनिया किसको टारगेट करेगा, न्यूमोनिया ट्यूबरकुलोसिस किसको टारगेट करेगा, न्यूमोनिया ट्यूबरकुलोसिस टारगेट करेगा लंग्स को। उसके बाद फंगल डिजीज, फंगल डिजीज किसको टारगेट करेगा, फंगल डिजीज स्किन को, है ना। कौन कॉज करता है फंगल डिजीज, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कौन सा, फंगी, है ना। उसके बाद कॉमन कोल्ड इज डैश डिजीज, कॉमन कोल्ड कैसा डिजीज है, कॉमन कोल्ड कैसा, वायरल तो है ही ना, साथ साथ इन्फेक्शस है ना, फैलता है ना। एक को अगर फ्लू हो जाता है, कॉमन कोल्ड, तो घर में सबको हो जाता है ना, तो वही वाली कंडीशन अभी भी चल रही है और रिकवरी रेट भी है 75% हो चुकी है। तो घबराने की बातें, बहुत जल्दी ही ये क्या हो जाएगा, 90% हो जाएगा। तो इसलिए कॉमन कोल्ड जैसा ही टाइम चल रहा है कि सबको सर्दी जुकाम आ रहे हैं, थोड़ा थोड़ा बुखार, किसी की इम्यूनिटी लो है तो बुखार भी हो जा रहा है। अब उसके बाद डैश इज डिफाइंड एज फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, क्या है, अभी पहले ही मैं डील की थी, फिजिकल, सोशल एंड मेंटल वेलबींग वाली कंडीशन को क्या कहेंगे हम, WHO ने उसको क्या कहा, हेल्थ,
WHO की फुल फॉर्म से आप लोग सब वाकिफ है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, है ना। हेल्थ इज डिफाइंड एज, यहाँ पे क्या आएगा हेल्थ, यहाँ पे क्या आएगा फंगल डिजीज इज क्या है, किसको टारगेट करेगा, स्किन को। यहाँ पे क्या आएगा लीवर, यहाँ पे क्या आएगा लंग्स, है ना। यहाँ पे हेल्थ इज डिफाइंड एज द फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग। ऑफकोर्स गिव रीजन, टू गिव रीजन मैंने किया है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। गिव रीजन देखिए, बैलेंस डाइट लिखा भी है, गिव रीजन इज नेसेसरी फॉर मेंटेनिंग हेल्दी बॉडी। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ बैलेंस डाइट? बैलेंस डाइट इज नेसेसरी फॉर मेंटेनिंग हेल्दी बॉडी। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ बैलेंस डाइट? बैलेंस डाइट क्या है? तो मैंने बताया भी है कि बैलेंस डाइट इज अ डाइट फुल ऑफ न्यूट्रिशन। मैंने सॉफ्ट बोला, बट यहाँ पे क्या होगा कि बैलेंस डाइट कैसा है, जब एनी टाइप ऑफ फूड इंक्लूडेड अ लार्ज अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशियस फूड, दिस इज कॉल्ड बैलेंस डाइट, है ना। तो बैलेंस डाइट नेसेसरी क्यों है मेंटेन हेल्दी बॉडी, हेल्दी बॉडी के लिए? बिकॉज बैलेंस डाइट जो है वो हमारी बॉडी में जितने भी न्यूट्रिएंट, लाइक न्यूट्रिएंट कितने, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, वाइटामिन एंड मिनरल, है ना, कि उनसे जितने भी डिजीज कॉज होती हैं सबको क्योर करता है, और माल न्यूट्रिशन जिसको कहते हैं उसको होने से प्रिवेंट करता है ना। अब दूसरी जो है सोशल हार्मनी एंड गुड इकोनॉमिक कंडीशन आर नेसेसरी फॉर गुड हेल्थ। यस, समटाइम्स अभी ये तो बात ठीक है कि गुड इकोनॉमिक कंडीशंस आर नेसेसरी फॉर गुड हेल्थ, है ना। तो गुड कंडीशंस क्या है, और क्या जो गुड कंडीशन में होता है वो बीमार नहीं पड़ता? हमने स्टार्टिंग में हम लोग किए थे कि हेल्दी एंड डिजीज फ्री पर्सन क्या है ना। तो क्या गुड कंडीशन में होता है वो मेंटली कहीं ना कहीं हो जाता है। तो यहाँ पे लिख रहा है कि सोशल हार्मनी क्या है, पहले तो हम जानेंगे सोशल हार्मनी क्या है। सोशल हार्मनी क्या है? सोशल हार्मनी के लिए सोशली रिलेटेड विद ईच अदर, है ना। तो सोशली रिलेटेड कैसे होते हैं? जहाँ पे कोई भी पार्शियलिटी नहीं होता है। कैसे? लड़के बॉयज गर्ल के बेस पे, मेल फीमेल के बेस पे इक्वलिटी है। सोशल हार्मनी का कहने का मतलब सोशल इक्वलिटी। सोशल इक्वलिटी जब हम करते हैं, किसी के बीच में भेदभाव नहीं करते हैं, तो वहां पे क्या है कि एक अच्छी डेवलपमेंट होती है बच्चों की, है ना, या जिससे क्या है वहां पे डिजीज होने की संभावना कम रहती है। तो सोशल हार्मनी का रूल क्या है? सोशल हार्मनी मतलब मैंने बताया कि सोशल हार्मनी मतलब होता है कि सोशल इक्वलिटी को मेंटेन करना। कैसे सोशल इक्वलिटी को मेंटेन करते? जैसे अब कई घरों में पहले के जमाने के जो नैरो माइंडेड लोग होते हैं क्या करते हैं, लड़कियों को न्यूट्रिशियस फूड नहीं देते, है ना। सिविक्स में एक चैप्टर था 7th या 6th में कि और बॉयज को देना, है ना, पार्शियलिटी करना। तो वहाँ पे कहीं ना कहीं माइंड जिससे परफेक्ट आता है, और जिससे क्या है वहाँ पे फिर मेंटल कंडीशन जो है वीक होती है, फिर डिजीज आने की संभावना बन जाती है। ओके, तो इसलिए सोशल हार्मनी पे, सोशल हार्मनी करने का मतलब सोशल इक्वलिटी एंड सोशल इंटरेक्शन विद ईच अदर। सारे घर में 5 मेंबर हैं, सबके साथ इंटरेक्शन है, कैसा बिहेवियर दूसरे के साथ करते हैं, ये भी डिपेंड करता है डिजीज आने के लिए, है ना। डिजीज इम्यूनिटी कैसे बनती है? अब कोई एक आपका एक फ्रेंड है, वहीं पे एक बीमार है, दूसरा बीमार हो जाता है, आप बीमार हो जाते हैं, दूसरा नहीं होता। इसके पीछे क्या इम्यूनिटी है? और इम्यूनिटी क्या है, मैंने इस पर वीडियो भी दिया पीछे। इम्यूनिटी क्या है? लिम्फोसाइट, जो कि व्हाइट ब्लड सेल होते हैं, जो कि क्या करता है, लिम्फोसाइट में क्या होता है, 2 तरह का, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट। फिर एंटीजन और एंटीबॉडीज। एंटीजन मैंने बताया ट्रिगर करता है एंटीबॉडीज को, और ये वीडियो है आप जाके देख सकते हैं। और एंटीजन कहाँ पे होता है? पैथोजन के आउटर सरफेस। पैथोजन क्या है? मैक्रो ऑर्गेनिज्म। आउटर सरफेस क्या है? जो पैथोजन जैसे ही हमारी बॉडी में एंटर करता है, एंटर करेगा, उस पे एंटीजन है उसके सरफेस पे, हमारी बॉडी में जाएगा। और एंटीबॉडीज क्या है? मेनली प्रोटीन का बना, इम्यूनोग्लोबुलिन जिसको ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं, उससे रिएक्ट करके फिर क्या है, एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन करता है ना। तो इसके लिम्फोसाइट क्या है, यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है, जो कि व्हाइट ब्लड सेल, आपको पता है कि वो फाइट करता है डिजीज के अगेंस्ट, है ना। तो ये था कि इसमें कैसे रोल होता है सोशल हार्मनी। और बैलेंस डाइट भी बताया कि कैसे जरूरी है, न्यूट्रिशियस फूड कितना जरूरी है कि टाइम में, कि बाहर का जो भी बच्चे स्नैक्स वगैरह खाते, चाउमीन पिज्जा बर्गर वगैरह खाते, खाइए, घर में ही बनता है, ओवन में पिज्जा अच्छा बनता है, बर्गर घर में भी बनता है, छोले भटूरे घर में भी बनते हैं। मम्मा को बोलिए कि बना ले, बाहर का जितना भी अवॉइड करेंगे अभी क्या हमेशा के लिए,
उतना ही हेल्दी रहेंगे, उतना ही ज़्यादा पढ़ने में मन लगेगा। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में दूसरे टिप्स के साथ मैं फिर आऊँगी। तो आप इसलिए चाहते हैं कि वीडियोस आपको मिले, इसलिए चैनल सब्सक्राइब करें और अप्रिशिएशन की लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर। ओम शांति।